नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों आज बात करते हैं अलग एक और शेयर की, लाने की जो आज 2026 में काफ़ी मजबूत शेयर जो नीचे गिरे हुए हैं। अभी मार्केट का जो हाल है आपने खुद देख रखा होगा कि कभी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कभी तेज़ी से नीचे आ रहा है। ग्लोबल टेंशन, इकोनॉमी की जो अनसर्टेनिटी है और बड़े बड़े लीडर्स के अचानक फैसले से ये सब मिलकर मार्केट को हिला रहे हैं। इसलिए इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से स्ट्रॉन्ग कंपनीज में धीरे धीरे एसआईपी मोड पर इन्वेस्टमेंट करने का समय है। ये एसआईपी स्ट्रेटजी सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि इससे आप मार्केट में उतार चढ़ाव की बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ और स्ट्रॉन्ग कंपनीज की जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं और अभी करेक्शन की वजह से बेटर प्राइस पे मिल रही हैं। काफ़ी लो प्राइस आ चुका है उनका, आप इसमें देख सकते हैं। चेक करिए अपने और सलाह जरूर लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेने से पहले। बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। यह एनबीएफसी सेक्टर की टॉप कंपनी है। लोन, ईएमआई, फाइनेंस और डिजिटल लीडिंग में इसका बड़ा नाम है। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, जिससे बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। यह स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रहता है, इसलिए जब मार्केट गिरता है तब यह अच्छे लेवल पर मिल जाता है। एसआईपी में लेना सबसे सही तरीका होता है इनको लेने का। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर की मजबूत कंपनी, खासकर ट्रैक्टर्स और एसयूवीएस में इसकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। रूरल इंडिया और ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महिंद्रा को फ़ायदा मिलता ही मिलता है। ईवी सेगमेंट में भी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में यह स्टडी ग्रोथ स्टॉक है, एकदम बढ़िया तरीके का, आप आराम से ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर एक इम्पोर्टेंट मेटल है जो ईवी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में आने वाली डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। समझ लो फ्यूचर का आने वाला गोल्ड या चांदी, कुछ भी मान सकते हो इसको। हिंदुस्तान कॉपर इस सेक्टर की मेजर इंडिया कंपनी है। कमोडिटी स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एसआईपी स्ट्रेटजी जरूरी है। ठीक है, आप ध्यान रखें हिंदुस्तान कॉपर पे भी। नेक्स्ट है अपोलो टायर। टायर इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ते हैं टायर्स की डिमांड भी बढ़ती है, जाहिर नॉर्मल है। तो अपोलो टायर्स ग्लोबल लेवल पर भी काम करती है। रॉ मटेरियल्स कॉस्ट कम होने पर मार्जिन इंप्रूव होता है, जिससे स्टॉक में ग्रोथ आती है। करेक्शन में एंट्री लेना बेहतर रहता है इसमें। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। यह आईटी कंपनी स्पेशलिटी ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर और ईवी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। केपीआईटी ईवी फ्यूचर का बड़ा ट्रेंड और केपीआईटी इस सेगमेंट में है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन रही है पूरी। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन वोलेटिलिटी भी रहती है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, इसलिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना ही समझदारी होगी इसमें। अब एक और स्टॉक आ गया, स्टॉक है अपना इंडियन होटल्स कंपनी टूरिज्म, और होटल सेक्टर से रिकवर कर रहा है। ताज ब्रांड इंडिया का सबसे प्रीमियम होटल चैन है। जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा कंपनी की जो अर्निंग है वो भी बढ़ेगी। यह लॉन्ग टर्म कंजक्शन ग्रोथ स्टोरी का है दोस्तों। नेक्स्ट है डॉक्टर लाल पैथ लैब हेल्थ केयर सेक्टर। हमेशा डिमांड इसकी रहती है, क्योंकि मेडिकल तो चलेगा ही चलेगा। डायग्नोस्टिक सर्विस की ज़रूरत हर समय रहती है। कोविड के बाद अवेयरनेस और बढ़ गई है और स्टॉक स्टेबल ग्रोथ देता ही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। ऐसे ही मेडिकल का एक और है फार्मा सेक्टर का लुपिन, जो है डिफेंसिव, ये डिफेंसिव सेक्टर है। ये लुपिन मतलब मार्केट गिरने पर भी यह सेक्टर ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। लुपिन ग्लोबल मार्केट में मेडिसिन सप्लाई करती है। यूएस मार्केट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होने पर स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट है तो आयशर मोटर रॉयल इनफील्ड ब्रांड, इसी कंपनी का है और रॉयल इनफील्ड आयशर मोटर का ही है। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में इसका दबदबा है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू इसे मजबूत बनाती है।
तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा महंगा है लेकिन काफ़ी सस्ता भी है, बढ़िया शेयर है ये। हिंदुस्तान जिंक और सिल्वर प्रोडक्शन में यह कंपनी लीडर है। एक हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही है सर दोस्तों। मेटल सेक्टर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा हुआ स्टॉक है ये। हाई डिविडेंड यील्ड भी इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन कमोडिटी नेचर के कारण इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, इसलिए SIP स्ट्रेटेजी इसमें भी बेस्ट रहेगी दोस्तों। एकदम पैसा मत लगाना। एक अच्छा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। सिल्वर ऊपर नीचे होता है तो ये भी ऊपर नीचे होता है, आप इस पर भी अपना नज़र बना सकते हो दोस्तों। अभी मार्केट में ना जो वॉलेटिलिटी है वो डराने के लिए नहीं बल्कि मौका देने के लिए है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी समय धीरे धीरे बाइंग करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, एक साथ पैसा मत लगाना, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है अपने को। स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर ही फोकस करना है अपने को, और 3 से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल का नज़रिया रखना है, तब जाके हमारे पास पैसा कुछ बन सकता है। और हर महीने हर साल थोड़ा बहुत डालते रहना हर शेयर में पैसे। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है। पहले आपने खुद रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा, और इसमें इन सभी को मिलाकर एकदम मतलब बढ़िया से अपने स्ट्रेटेजी देखिएगा, अपनी नॉलेज देखिएगा। पैसा एकदम मत लगाइएगा, SIP मोड पर रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। नमस्कार।